क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लेते हो? अगर तुम्हारा जवाब हां है, तो हो सकता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी हो, क्योंकि दुनिया के सबसे खतरनाक लोग तुम्हें आदेश नहीं देते, वे तुम्हें धक्का भी नहीं देते। वे सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा बीज बो देते हैं जिसके बाद तुम वही सोचते हो जो वे चाहते हैं। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें पूरी जिंदगी यह एहसास भी नहीं होता कि तुम्हारी सोच तुम्हारी थी ही नहीं। जरा अपने पिछले कुछ महीनों के फैसलों के बारे में सोचो। कितनी बार तुम किसी चीज को खरीदना नहीं चाहते थे लेकिन खरीद लिया? कितनी बार तुम किसी इंसान को ना कहना चाहते थे लेकिन मुस्कुराकर हां बोल दिया? कितनी बार किसी की एक बात ने तुम्हारा पूरा मूड, पूरा दिन और कभी कभी पूरी जिंदगी बदल दी? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लो, तुम्हारे दिमाग तक किसी ने रास्ता बना लिया था। आज की इस वीडियो में हम किसी जादू की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसका इस्तेमाल सेल्समैन करता है, सोशल मीडिया करता है, कुछ रिश्ते करते हैं, कुछ दोस्त करते हैं और कई बार तुम्हारे सबसे करीब के लोग भी करते हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। लेकिन इसे समझने से पहले एक सवाल, आखिर इंसान को कंट्रोल करना इतना आसान क्यों है? इसका जवाब एक ऐसी सच्चाई में छिपा है जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। देखो, हम अक्सर सोचते हैं कि इंसान रियलिटी देखकर फैसला लेता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन ऐसा काम नहीं करता। हम रियलिटी पर नहीं, रियलिटी की अपनी इंटरप्रिटेशन पर रिएक्शन देते हैं। यानी जो सच हमें दिखाई देता है, असल में वह सच नहीं बल्कि हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई तस्वीर होती है। यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। एक छोटा सा उदाहरण सोचो। मान लो तुम पहली बार किसी नए कॉलेज में गए हो। क्लास शुरू होने से पहले कोई आकर तुमसे कहता है, उस लड़के से थोड़ा बचकर रहना, सामने से बहुत अच्छा बनता है लेकिन भरोसे के लायक नहीं है। बस सिर्फ एक लाइन। अब जब तुम उस लड़के से मिलोगे, अगर वह मुस्कुराएगा तुम्हें लगेगा कि यह दिखावा कर रहा है। अगर वह मदद करेगा तुम सोचोगे कि कोई मतलब होगा। अगर वह चुप रहेगा तुम्हारा दिमाग खुद कहानी बना देगा। ध्यान देना, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारा ब्रेन पहले ही उसके खिलाफ फैसला सुना चुका है। यही मैनिपुलेशन का पहला नियम है। इंसान को बदलने से पहले उसकी रियलिटी बदल दो, बाकी काम उसका अपना दिमाग कर देगा। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें ऐसी ही डीप साइकोलॉजी वाली वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट में अवेयर लिखो ताकि मुझे पता चले कि तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो। अब सवाल यह है, अगर कोई सिर्फ एक वाक्य बोलकर तुम्हारी पूरी सोच बदल सकता है, तो वह तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसा करता कैसे है? यहीं से शुरू होता है मैनिपुलेशन का असली विज्ञान। जब तुम छोटे थे तब शायद तुम्हें लगता था कि झूठ बोलकर ही किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, तुम्हें समझ आने लगता है कि सबसे खतरनाक झूठ वह नहीं होता जो बोला जाता है। सबसे खतरनाक झूठ वह होता है जो तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हें सुनाने लगता है। यहीं से शुरू होता है परसेप्शन कंट्रोल। सवाल है, परसेप्शन क्या है? सीधी भाषा में समझो, रियलिटी एक ही होती है लेकिन हर इंसान उसे अलग तरीके से देखता है। और जो इंसान यह तय कर देता है कि तुम किसी सिचुएशन को किस एंगल से देखोगे, असल में वही तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर रहा होता है। मान लो ऑफिस में एक नया एम्प्लॉई आया। पहले दिन किसी ने तुम्हारे कान में सिर्फ इतना कहा, इससे थोड़ा संभल कर रहना, बहुत चालाक है। बस एक वाक्य। अब अगले कुछ दिनों तक वह एम्प्लॉई जो भी करेगा, तुम्हारा दिमाग उसी वार्निंग के हिसाब से उसका मतलब निकालेगा। अगर वह ज्यादा बात करेगा, तुम सोचोगे सबको इंप्रेस कर रहा है। अगर कम बोलेगा, कुछ छुपा रहा है। अगर मदद करेगा, जरूर कोई फायदा चाहता होगा। अब जरा रुक कर सोचो, क्या उसने सच में कुछ गलत किया? नहीं, गलती तुम्हारी भी नहीं थी, गलती उस लेंस की थी जिससे तुम उसे देख रहे थे। याद रखना, मैनिपुलेटर्स रियलिटी नहीं बदलते, रियलिटी देखने का चश्मा बदल देते हैं। और जब चश्मा बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देने लगती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होता है तुम्हारे ही ब्रेन का सबसे बड़ा शॉर्टकट। इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बायस कहा जाता है। हमारा ब्रेन हर सेकंड लाखों जानकारियां प्रोसेस करता है। अगर वह हर छोटी चीज को लॉजिक से एनालाइज करे तो हम एक साधारण फैसला लेने में भी घंटों लगा देंगे। इसलिए ब्रेन शॉर्टकट्स बनाता है और यही शॉर्टकट्स कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। सोचो,
तुम किसी इंसान को महंगी कार से उतरते देखते हो, तुरंत दिमाग कहता है सक्सेसफुल होगा। कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, ब्रेन कहता है इंटेलिजेंट होगा। किसी के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, ब्रेन बोलता है ट्रस्टवर्दी होगा। लेकिन क्या इन तीनों बातों का कोई प्रूफ है? बिल्कुल नहीं। फिर भी ब्रेन शॉर्टकट ले चुका है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि इंसान फैक्ट्स से कम, शॉर्टकट्स से ज्यादा सोचता है, इसलिए वे तुम्हें एविडेंस नहीं दिखाते, वे तुम्हें इंप्रेशन दिखाते हैं। और यहीं से पैदा होता है एक और डेंजरस ट्रैप, कंफर्मेशन बायस। यह बायस इतना खतरनाक है कि एक बार अगर तुमने किसी इंसान के बारे में राय बना ली तो तुम्हारा ब्रेन उसी राय को सही साबित करने के लिए एविडेंस ढूंढना शुरू कर देता है। अगर तुम किसी को अच्छा मान चुके हो तो उसकी गलतियां भी छोटी लगेंगी। अगर किसी को बुरा मान चुके हो तो उसकी अच्छाइयां भी नकली लगेंगी। यानी तुम ट्रूथ नहीं ढूंढ रहे होते, तुम अपनी पुरानी सोच को बचाने की कोशिश कर रहे होते हो। और मैनिपुलेटर्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे पहले तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया डालते हैं, फिर तुम्हारा ब्रेन खुद उस आइडिया की सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे लॉजिकल सोच रहे हैं, जबकि सच यह होता है वे सिर्फ अपनी पुरानी बिलीफ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अगर अभी तक इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बुकवाइज को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो माइंड। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं। लेकिन अभी तक जो तुमने समझा वह सिर्फ शुरुआत थी। अब अगला कदम इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब कोई तुम्हारी सोच नहीं बदलेगा, अब वह तुम्हारे डिसीजन बदल देगा। और सबसे डराने वाली बात, तुम्हें लगेगा कि फैसला तुम्हारा अपना था। सोचो, अगर कोई तुम्हें सीधे यह कहे कि मेरी बात मानो तो शायद तुम तुरंत सतर्क हो जाओगे। लेकिन अगर वही इंसान तुम्हें ऐसा माहौल दे जहां तुम्हें खुद लगे कि यही सही फैसला है, तो यहीं से शुरू होती है डिसीजन हाईजैकिंग। यह मैनिपुलेशन का वह स्तर है जहां तुम्हारी आजादी छीनी नहीं जाती, तुमसे महसूस ही नहीं होने दिया जाता कि वह कभी थी भी। एक उदाहरण समझो, मान लो तुम नया फोन खरीदना चाहते हो। दुकानदार तुम्हें 3 फोन दिखाता है। पहला बहुत महंगा, दूसरा उससे थोड़ा सस्ता, तीसरा सबसे सस्ता। अब वह बार बार पहले वाले फोन की खूबियां बताता है, फिर दूसरे की, और तीसरे के बारे में बस इतना कहता है अगर सिर्फ काम चलाना है तो यह भी ठीक है। कुछ मिनट बाद ज्यादातर लोग दूसरा फोन खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है मैंने बैलेंस वाला ऑप्शन चुना। लेकिन असली सवाल है, क्या तुमने सच में चुना था, या तुम्हें उसी दिशा में धीरे धीरे धकेला गया जहां दुकानदार शुरू से तुम्हें ले जाना चाहता था? यही डिसीजन हाईजैकिंग है। तुम्हें आदेश नहीं दिया गया, तुम्हें बस इस तरह गाइड किया गया कि तुम्हें अपनी ही चॉइस सबसे सही लगने लगी। अब समझो, यह सिर्फ शॉपिंग तक सीमित नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। पहले तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ रहो, अगर नहीं रहना चाहते तो शायद तुमने कभी प्यार किया ही नहीं। अब जरा गौर करो, क्या ये 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं? नहीं, दोनों रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं। पहले रास्ते में तुम गिल्टी महसूस करोगे, दूसरे में सेल्फिश, और आखिर में तुम वही करोगे जो सामने वाला चाहता है। यही वजह है कि कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में सालों तक फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है मैं अपनी मर्जी से रुका हूं, जबकि सच ये होता है उनकी चॉइस पहले ही डिजाइन की जा चुकी होती है। अब सवाल है, इससे बचा कैसे जाए? बहुत आसान नियम है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, रुक जाओ, खुद से पूछो क्या सच में सिर्फ 2 ही विकल्प हैं? क्योंकि अक्सर तीसरा रास्ता वही होता है जो किसी ने तुम्हें दिखाया ही नहीं। और याद रखना, मैनिपुलेशन हमेशा वहीं जीतती है जहां इंसान सवाल पूछना बंद कर देता है। लेकिन अभी जो टेक्निक आने वाली है वह इससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसमें तुम्हें किसी रास्ते पर धक्का नहीं दिया जाता, बल्कि तुम्हारी पूरी रियलिटी का फ्रेम बदल दिया जाता है। यानी सच वही रहता है, लेकिन तुम्हारा डिसीजन बदल जाता है। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, बुकवाइज को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, वेक अप। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं और कितने लोग बस दुनिया के कंट्रोल में जी रहे हैं। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले हिस्से में हम समझेंगे फ्रेमिंग इफेक्ट, एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक जो बिना एक भी झूठ बोले तुम्हें गलत फैसला लेने पर मजबूर कर सकती है। अब तक तुमने देखा कैसे तुम्हारी सोच को दिशा दी जाती है, कैसे तुम्हारे फैसलों को धीरे धीरे डिजाइन किया जाता है,
लेकिन अब जो टेक्निक तुम समझने वाले हो वह इन सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें कोई तुम्हें झूठ नहीं बोलता, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता। फिर भी आखिर में फैसला वही होता है जो सामने वाला चाहता है। इस टेक्निक का नाम है फ्रेमिंग इफेक्ट। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो दो डॉक्टर हैं, दोनों तुम्हें एक ही इलाज के बारे में बता रहे हैं। पहला डॉक्टर कहता है इस इलाज के बाद 95% मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब दूसरा डॉक्टर वही रिपोर्ट देखकर कहता है इस इलाज में 5% मरीज बच नहीं पाते। अब खुद से पूछो तुम किस डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करोगे? ज्यादातर लोग पहले डॉक्टर की बात सुनकर राहत महसूस करेंगे और दूसरे की बात सुनकर डर जाएंगे। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि दोनों ने बिल्कुल एक ही जानकारी दी, सिर्फ शब्द बदल गए और तुम्हारा फैसला भी बदल गया। यही फ्रेमिंग इफेक्ट है। सच नहीं बदलता, सच को दिखाने का तरीका बदल जाता है और इंसान अक्सर उसी तरीके पर विश्वास कर लेता है। अब जरा अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें लगता है यह टेक्निक सिर्फ किताबों में होती है? बिल्कुल नहीं। हर दिन, हर जगह के हर स्क्रीन पर तुम इसके बीच में जी रहे हो। कभी किसी एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, कहीं लिखा होता है 10 लाख से ज्यादा हैप्पी कस्टमर्स, कहीं लिखा होता है एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड। पहली नजर में लगता है यह सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन असल में यह इंफॉर्मेशन नहीं, तुम्हारे दिमाग के लिए डायरेक्शन है, ताकि तुम्हारा ब्रेन खुद कहे इतने लोग गलत नहीं हो सकते। और यहीं तुम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, तुम क्राउड का डिसीजन खरीद लेते हो। अब एक और एग्जाम्पल सोचो। सोशल मीडिया पर 2 लोग एक जैसी बात बोलते हैं। पहले के वीडियो पर 20 लाख व्यूज हैं, दूसरे के वीडियो पर सिर्फ 500 व्यूज। बिना सोचे तुम्हारा ब्रेन पहले वाले को ज्यादा सही मानने लगता है। क्यों? क्या व्यूज सच का प्रूफ है? नहीं, लेकिन ब्रेन को शॉर्टकट पसंद है। उसे लगता है इतने लोग देख रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। यही कारण है कि मैनिपुलेटर्स फैक्ट्स से ज्यादा प्रेजेंटेशन पर मेहनत करते हैं। उन्हें पता है अगर उन्होंने तुम्हारा अटेंशन कैप्चर कर लिया तो तुम्हारा डिसीजन भी धीरे धीरे उनके कंट्रोल में आ जाएगा। अब सवाल आता है इस जाल से बाहर कैसे निकले? पहला रूल, जब भी कोई बात बहुत परफेक्ट लगे तो भी उसे दोबारा देखो। अगर कोई सिर्फ फायदे बता रहा है तो खुद से पूछो इसके नुकसान क्या हैं। अगर कोई कह रहा है सब लोग यही कर रहे हैं तो खुद से पूछो क्या सच में सब लोग, या सिर्फ मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है? और सबसे जरूरी, किसी भी बड़े डिसीजन से पहले 1 मिनट के लिए इमोशन को साइड में रख दो, क्योंकि मैनिपुलेशन इमोशन की स्पीड पर चलती है, लेकिन ट्रूथ हमेशा पेशेंस के साथ मिलता है। अगर अभी तक इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदलनी शुरू कर दी है तो अभी चैनल बुकवाइज को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोस बार बार नहीं मिलती। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो थिंक। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अब चीजों को सिर्फ देखते नहीं, समझना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन फ्रेमिंग इफेक्ट के बाद जो टेक्निक आती है वह और भी खतरनाक है, क्योंकि वहां तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा डर कंट्रोल किया जाता है। और जिस दिन किसी इंसान ने तुम्हारे डर को पकड़ लिया, उस दिन उसे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए लॉजिक की जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे हम डिकोड करेंगे स्कैरसिटी इल्यूजन, एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक जो इंसान को सोचने नहीं, सिर्फ रिएक्शन देने पर मजबूर कर देती है। डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे तब डर उन्हें जिंदा रखता था, लेकिन आज यही डर सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे डर को समझ ले तो उसे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक एहसास काफी होता है। अगर अभी नहीं किया तो हमेशा के लिए खो दोगे। यही है स्कैरसिटी इल्यूजन। यह सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, यह ह्यूमन ब्रेन की सबसे गहरी कमजोरी पर हमला है। सोचो, तुम रात में ऑनलाइन एक जूता देख रहे हो, अचानक स्क्रीन पर एक लाल रंग का मैसेज आता है, ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज, 147 पीपल आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। फिर नीचे काउंटडाउन शुरू हो जाता है, ऑफर एंड्स इन 9:58। अब 1 मिनट पहले तक तुम सिर्फ प्रोडक्ट देख रहे थे, लेकिन अब तुम प्रोडक्ट नहीं देख रहे, तुम टाइम देख रहे हो। यही मैनिपुलेशन है। उन्होंने तुम्हारी सोच को प्रोडक्ट से हटाकर लॉस के डर पर ला दिया, और जैसे ही ब्रेन को लॉस महसूस होता है वह बदल जाता है। साइकोलॉजी में एक बात बार बार साबित हुई है, इंसान कुछ पाने की खुशी से ज्यादा
कुछ खोने के दर्द से डरता है। अगर सड़क पर तुम्हें 1,000 रुपये मिल जाए तो खुशी होगी, लेकिन अगर तुम्हारी जेब से 1,000 रुपये गिर जाए तो दर्द उससे कई गुना ज्यादा होगा। यही वजह है कि मैनिपुलेटर्स तुम्हें प्रॉफिट का सपना कम दिखाते हैं, लॉस का डर ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि डर दिमाग को तेजी से कंट्रोल करता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीद ली क्योंकि लिखा था लास्ट चांस। कितनी बार तुमने कोई कोर्स ज्वाइन किया क्योंकि कहा गया आज रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। कितनी बार तुम किसी रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रुके रहे क्योंकि तुम्हें लगा अगर यह इंसान चला गया तो शायद मुझे इससे बेहतर कभी नहीं मिलेगा। यही स्कैरसिटी इल्यूजन मार्केटिंग से निकलकर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में प्रवेश कर जाती है, और यही सबसे खतरनाक जगह है। कई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स प्यार से नहीं चलते, फियर ऑफ लूजिंग से चलते हैं। एक मैनिपुलेटर धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस कराता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो। वह बार बार तुम्हें यह नहीं कहेगा कि तुम कमजोर हो, वह बस ऐसा माहौल बनाएगा जहां तुम्हें खुद लगने लगे शायद मैं इसके बिना कुछ नहीं हूं। और जिस दिन तुमने यह मान लिया उसी दिन तुम्हारी आजादी खत्म होने लगती है। याद रखना, सच्चा रिश्ता तुम्हें आजाद महसूस कराता है, मैनिपुलेटिव रिश्ता तुम्हें खोने का डर देता है। अब सवाल है, इस जाल से बचोगे कैसे? बहुत आसान, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए। जब भी कोई डिसीजन जल्दी लेने का प्रेशर बने, रुक जाओ। अगर कोई कहे अभी फैसला लो, तो अपने दिमाग से कहो यही वजह है कि मैं अभी फैसला नहीं लूंगा, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी सच में वैल्यूएबल होती है उसे तुम्हारे पैनिक की जरूरत नहीं होती, और जो सिर्फ तुम्हारे पैनिक पर टिकी हो वह शायद अपॉर्चुनिटी नहीं, ट्रैप हो। दूसरा रूल, हमेशा खुद से पूछो अगर मैं आज कुछ नहीं करूं तो सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर मामलों में जवाब उतना डरावना नहीं होगा जितना तुम्हारा ब्रेन उस समय महसूस करा रहा था। याद रखना, इमोशन उस पल बहुत तेज बोलता है, लेकिन रियलिटी हमेशा थोड़ी देर बाद सामने आती है। अगर यहां तक वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं तो अभी वीडियो को लाइक करो, बुकवाइज को सब्सक्राइब करो और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, फ्री। क्योंकि जो अपने दिमाग को समझ लेता है वही असली फ्रीडम हासिल करता है। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ उन टेक्निक्स की बात की है जो बाहर के लोग तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अब अगला सवाल इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या होगा अगर तुम्हारा अपना दिमाग ही तुम्हें मैनिपुलेट करने लगे? यानी जब दुश्मन बाहर नहीं अंदर बैठा हो और हम उसी इनविजिबल एनिमी को डिकोड करेंगे। अब तक तुमने देखा कैसे बाहर की दुनिया तुम्हारे दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह शायद सबसे ज्यादा असहज करने वाली है, क्योंकि हर बार तुम्हें कोई दूसरा इंसान मैनिपुलेट नहीं करता। कई बार तुम्हारा अपना दिमाग ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जरा याद करो, कितनी बार तुमने रात में एक छोटी सी गलती के बारे में इतना सोचा कि वह तुम्हें किसी बहुत बड़े अपराध जैसी लगने लगी? कितनी बार किसी ने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देर से दिया और तुम्हारे दिमाग ने कुछ ही मिनटों में पूरी कहानी बना दी? शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद अब वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। ध्यान देना, इनमें से एक भी बात का कोई सबूत नहीं था, लेकिन तुम्हारा ब्रेन खाली जगह को कल्पनाओं से भर चुका था। यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट्स एक बात बार बार कहते हैं, ब्रेन हमेशा ट्रुथ नहीं ढूंढता, ब्रेन अक्सर मीनिंग ढूंढता है, और जब मीनिंग नहीं मिलता तो वह खुद कहानी बना देता है। यही कारण है कि अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं, यही कारण है कि गलतफहमियां रिश्ते तोड़ देती हैं, और यही कारण है कि बहुत से लोग बिना किसी वास्तविक खतरे के भी लगातार तनाव में जीते रहते हैं। अब सवाल है, अगर हमारा अपना दिमाग भी हमें गुमराह कर सकता है तो हम सच्चाई तक पहुंचेंगे कैसे? पहला नियम, रिएक्शन देने से पहले एविडेंस ढूंढो। अगर तुम्हें किसी इंसान के बारे में कुछ सुनने को मिले तो उसे अंतिम सच मत मानो। अगर कोई खबर तुम्हें बहुत गुस्सा दिला रही है तो पहले उसका स्रोत देखो। अगर कोई फैसला बहुत जल्दी लेने का मन हो रहा है तो खुद से पूछो, क्या मैं इस समय इमोशन से सोच रहा हूं या फैक्ट्स से? यकीन मानो, यह एक सवाल तुम्हें कई गलत फैसलों से बचा सकता है। दूसरा नियम, अपने दिमाग की हर बात पर विश्वास मत करो। हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता, हर भावना वास्तविकता नहीं होती। इमोशन की इज्जत करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीख जाता है उसे मैनिपुलेट करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
अगर यहां तक वीडियो ने तुम्हें एक नया नजरिया दिया है तो वीडियो को लाइक करो, बुकवाइज को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अवेयर जरूर लिखो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारा एक कमेंट बताता है कि तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, अपनी सोच को भी इवॉल्व कर रहे हो। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अगली वीडियो में हम उन साइकोलॉजिकल रेड फ्लैग्स को डिकोड करेंगे जो बताते हैं कि कोई इंसान तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है या सिर्फ तुम्हें समझ रहा है। दोनों में फर्क बहुत छोटा है, लेकिन यही फर्क कई बार पूरी जिंदगी बदल देता है। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक आखिरी सवाल खुद से पूछो। अगर आज से 1 साल पहले का तुम्हारा वर्जन और आज का तुम्हारा वर्जन एक कमरे में बैठ जाए तो क्या दोनों की सोच एक जैसी होगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल में तुमने सैकड़ों वीडियोस देखी, हजारों पोस्ट्स पढ़ी, लोगों की राय सुनी, कमेंट्स पढ़े, न्यूज़ देखी, एडवर्टाइजमेंट्स देखे और बिना महसूस किए तुम्हारा ब्रेन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता गया। यही इंसानी दिमाग की सबसे दिलचस्प बात है। वह हर अनुभव से सीखता है, लेकिन हर सीख सही हो यह जरूरी नहीं। इसीलिए समझदार इंसान सिर्फ नई इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करता, वह समय समय पर अपनी पुरानी बिलीफ्स को भी क्वेश्चन करता है। यही मेंटल ग्रोथ है। याद रखना, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। दूसरे, जो हर बात को बिना सोचे नकार देते हैं। लेकिन सबसे मजबूत इंसान वह होता है जो सुनता सबकी है, सोचता खुद है और फैसला एविडेंस के आधार पर करता है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, कमी है सही तरीके से सोचने की। अगर तुमने यह कला सीख ली तो सिर्फ मैनिपुलेशन से ही नहीं, बल्कि कई गलत फैसलों, झूठी खबरों, फेक प्रॉमिसेस और टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी खुद को बचा सकते हो। यही इस वीडियो का असली उद्देश्य था। किसी से डराना नहीं, बल्कि तुम्हें इतना जागरूक बनाना कि कोई भी तुम्हारी भावनाओं का गलत फायदा आसानी से न उठा सके। अब मैं तुमसे एक छोटा सा चैलेंज चाहता हूं। अगले 24 घंटे कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सिर्फ 30 सेकंड रुकना, अपने आप से 3 सवाल पूछना। पहला, क्या मेरे पास इस बात का सबूत है? दूसरा, क्या मैं इस समय इमोशन से सोच रहा हूं या फैक्ट से? तीसरा, अगर मेरे किसी दोस्त के साथ यही सिचुएशन होती तो मैं उसे क्या सलाह देता? अगर तुमने सिर्फ यह 3 सवाल अपनी आदत बना लिए तो यकीन मानो तुम्हारे फैसलों की क्वालिटी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो अभी वीडियो को लाइक करो। अगर तुम बुकवाइज पर ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और सेल्फ मास्टरी जैसे टॉपिक्स पर और भी डीप वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, कॉन्शियस। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग अपनी सोच को अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं। और आखिर में हमेशा एक बात याद रखना, लोग हमेशा तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया, मार्केटिंग, रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स, हर जगह कोई ना कोई तुम्हारा अटेंशन जीतना चाहता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने अटेंशन पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में जहां हम ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स को डिकोड करेंगे जिन्हें पहचान कर तुम समझ पाओगे कि कौन तुम्हें सच में गाइड कर रहा है और कौन सिर्फ तुम्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तब तक सोचते रहो, सीखते रहो और सबसे जरूरी अपनी सोच के मालिक बने रहो।